17 7। हमें बोला गया है कि राइट एनी थ्री नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। हमें ऐसे तीन नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और एक तो नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का आपने पढ़ा ही होगा पहले, तो उसका हम देख लेते हैं एक बार। तो हमें डायरेक्ट ऐसे तीन डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होना चाहिए, तो मैं एक ये लिख देता हूँ 0.32652892। दूसरा लिख देता हूँ 0.101010001000 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। एक और लिख देता हूँ 0.4896279289। ये सारे क्या हो जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो ये फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल दिख रहा है हमें। हमें इन दोनों के बीच में तीन कोई भी इरेशनल नंबर ढूंढ के बता देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5/7 का मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ। तो 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 0.714285। और जो 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, आप अच्छे से कैलकुलेट कर देना। तो 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.81 बार। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर्स निकालना। तो अभी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। तो अभी हमें सिंपली क्या कर देना है कि ये जो दो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिले हैं, इन दोनों, ये तो टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है। तो इन दोनों के बीच में हमें कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग वाले ले लेने हैं। तो एक तो मैं लिख देता हूँ 7289848। ये भी हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। एक 75 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी इरेशनल हो जाएगा। और एक ये नंबर ले लेता हूँ। ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स इसके बीच में ढूंढ के निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बस ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। तो जैसे कि ये रूट 23 है, तो 23 तो प्राइम नंबर है, ये किसी का भी रूट होता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज इरेशनल। ठीक है। फिर रूट 225, तो अगर इस रूट 225, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो मैं रूट 225 को लिख सकता हूँ 15। मतलब इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल रहा है। तो रूट 225 भी क्या हो जाएगा, रूट 225 भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इस 3796 डिवाइड बाई 10,000 लिख सकता हूँ ना, तो जो हो जाता है रैशनल नंबर। और ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेटिंग भी है, इसलिए भी इसको देख के ही मैं बता सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है। फिर देखो नेक्स्ट है 7.478478। तो भले ये नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है हमें, लेकिन इसमें एक रिपीटिंग ब्लॉक है ना, 7.478 बार।
तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को भी तो हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। तो ये भी हो गया हमारा रैशनल। ठीक है, ये रैशनल, ये रैशनल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसमें देखिए ये जो है ये यहाँ पे 1 0 फिर या 1 0 0 कोई पर्टिकुलर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा इरेशनल।